भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम के बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आज मथुरा पहुंचने वाले हैं। तो जिस समय कान्हा जी का जन्म होगा उस समय सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में होंगे। यहाँ पर वो श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। इस दौरान सीएम योगी ब्रजवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते नजर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्योत्सव की धूम के बीच आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी 11:35 पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट नंबर 2 पर पहुंचेंगे। इसके बाद 11:35 से 12:05 तक जन्मभूमि में दर्शन और पूजा करेंगे। इस दौरान सीएम योगी ब्रजवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी देंगे। योगी का ये दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। जन्मभूमि पर उनकी मौजूदगी से श्रद्धालुओं में उत्साह चरम पर है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए मथुरा नगरी पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो चुकी है। तो कृष्ण जन्माष्टमी पर पूरे शहर में एक उत्सव सा माहौल नजर आ रहा है। हर्षोल्लास और उत्साह ऐसा कि पूरी कान्हा नगरी भक्ति रस में डूबी हुई है। कन्हैया की जन्मस्थली का हर कोना कन्हैया की धुन में नाच रहा है, उत्सव मना रहा है। इस साल की तैयारी पिछले सालों से कहीं ज्यादा भव्य और खास है, जिससे पूरे शहर में एक उत्सव का माहौल है। कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में ब्रज संस्कृति की अद्भुत छठा छाई हुई है। जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सैकड़ों कलाकार कृष्ण लीलाओं को जीवंत कर रहे हैं। भक्ति की ऐसी धारा बह रही है कि पूरा मथुरा कृष्णमय नजर आ रहा है। पूरे शहर के मंदिरों में खास सजावट की गई है। चौराहों की सजावट और रंग बिरंगी लाइटों से रास्तों को सजाया गया है। और देखिए, मथुरा वृंदावन ही नहीं, पूरे देश भर की बात की जाए तो कृष्ण जन्माष्टमी की धूम नजर आ रही है। तो मंदिरों में श्री कृष्ण जी की जो प्रातःकालीन आरती होती है वो हो रही है। बड़ी भव्य और दिव्य तस्वीर देश भर में कान्हा जी के मंदिरों की देखने को मिल रही है। मथुरा की बात करें, मुंबई की बात करें, इस्कॉन टेम्पल नोएडा के विजुअल्स आपके सामने हैं और भुवनेश्वर की तस्वीर बड़ी भव्य और दिव्य है। चारों तरफ जो कीर्तन है वो चल रहे हैं और प्रभु को सुबह सवेरे 56 भोग लगाए जा रहे हैं। बड़ी शानदार तस्वीर देश भर से आती हुई आज कृष्ण जन्माष्टमी का मौका है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए किस तरीके की तस्वीरें हैं, भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तो जन्माष्टमी के मौके पर भक्तों ने मुंबई के इस्कॉन टेम्पल में किस तरीके से समारोह में हिस्सा लिया, उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कान्हा के लिए तैयार की गई ये पोशाक इंद्रधनुष के 7 रंगों से प्रेरित है, जो भगवान की दिव्य और अलौकिक शक्ति का प्रतीक है। इस पोशाक में कान्हा का स्वरूप और भी मनमोहक लगेगा, जिससे भक्तों का मन खुशी से झूम उठेगा। भगवान श्री कृष्ण को जिस बंगले में विराजमान किया जाएगा वो भी इस साल बेहद खास है। इसे सिंदूर पुष्प बंगले का नाम दिया गया है, जो पूरी तरह से फूलों और सिंदूर से सजा होगा। इसके अलावा ठाकुर जी का प्रथम अभिषेक एक अद्भुत स्वर्ण पंडित और रजत कामधेनु स्वरूपा दिव्य गो प्रतिमा से किया जाएगा। ये अभिषेक एक आध्यात्मिक और पवित्र अनुभव होगा। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का प्राकट्य भी एक अद्भुत तरीके से होगा। वो रजत कमल पुष्प में प्रकट होंगे, जो उनकी कोमलता और पवित्रता को दर्शाता है। यह क्षण भक्तों के लिए यादगार रहेगा। तो कान्हा जी का श्रृंगार कुछ खास होता है। आज उनको विशेष तौर पर तैयार की गई मेघधनु पोशाक पहनाई जाती है। और चलिए अब मौसम से जुड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र में लगातार बरसात से हालात काफी खराब हो गए, जिससे कि नदियां उफान पर आ गई हैं। तस्वीरें आपके सामने। इस बीच जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं लातूर से आई है सामने। यहाँ पर भूसरी बांध का गेट समय पर नहीं खोलने से जो तवर्जा नदी है उसका पानी खेतों में समा गया। इसके चलते फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि प्रशासन ने नदी किनारे बसे गाँव के लिए चेतावनियां जारी कर दी और उनको सुरक्षित जगह जाने की अपील की जा रही है लोगों से। महाराष्ट्र के हिंगोली में 2 घंटे की बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई। हालात इतने खराब हो गए, अजयगांव ताकाडोडा हाईवे पर 1 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। इसके साथ ही गांव की ओर जाने वाले रास्ते बाधित हो गए। नाले का पानी सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।
गाजियाबाद में कुछ ही देर की बरसात से प्रशासन की पोल खुल गई है। कुछ ही देर की बरसात से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। बरसात से नाले का पानी सड़क तक पहुंच गया है, जिससे कि भारी ट्रैफिक जाम लग गया। हालात काफी भयावह हैं। चारों तरफ लोगों को ट्रैफिक से जूझना पड़ रहा है। इस बीच दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ दिनों से पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इस बीच तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले से सामने आई। यहाँ पुनर्भावा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इस वजह से नदी का बांध टूट गया, गांव में पानी भर गया। धान के बड़े बड़े खेत जलमग्न हैं। बांध टूटने की घटना सामने आते ही लोगों ने प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ प्रभावित इलाकों में देश प्रेम की तस्वीर सामने आई है। इलाके में जलभराव के बावजूद आजादी का जश्न उत्साह जो है वो कम नहीं हो पाया था। ये तस्वीर उत्क्रमित मध्य स्कूल की, जहां पर शिक्षक और स्टूडेंट्स ने 3 फीट पानी में खड़े होकर तिरंगे को फहराया भी, सलामी दी भी और ये वीडियो अब बहुत वायरल हुआ है। जी